नमस्कार, मैं मृत्युंजय बाहुबली आपका स्वागत करता हूं आज के इस मेंस सेशन में। हम लोग मेंस सेशन में आज छठा सीरीज पढ़ रहे हैं, 6 सीरीज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं और ये गांधी सीरीज है, यानी हम लोग लगातार पिछले 5 क्वेश्चंस महात्मा गांधी पर किए हैं और आज भी हम लोग छठा क्वेश्चन 6th क्वेश्चन किस पे करेंगे? महात्मा गांधी पर करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी राज्य सिविल सेवा परीक्षा में मुख्य परीक्षा देने जा रहे हो या मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। लगातार हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, क्वेश्चन करके सीखेंगे कि अच्छा उत्तर कैसे लिखते हैं। क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे। आपको इतने क्वेश्चन को मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कि आप एक बेहतर आंसर लिख पाएंगे। तो आइए आज का प्रश्न देखा जाए। आज का प्रश्न है गांधी सीरीज में कि इन व्हाट वेज द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज डिफर फ्रॉम या डिफरेंट फ्रॉम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। असहयोग आंदोलन किस प्रकार से सविनय अवज्ञा आंदोलन से भिन्न था। आइए चर्चा की जाए उत्तर की, ड्राफ्टिंग की जाए या साइनॉप्सिस बनाया जाए, या तो चर्चा की जाए या इसका साइनॉप्सिस तैयार किया जाए। आइए देखा जाए कि इसका साइनॉप्सिस कैसे बनता है, कैसे ये लिखा जाएगा आंसर। ठीक है, देखो यार, सबसे पहले आपने अगर आइडेंटिफाई किया है तो ये समहाउ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। आपको दोनों के बीच तुलनात्मक अध्ययन करना है, या यूं कहें कि ये ज्यादा फैक्चुअल कम कॉन्सेप्चुअल है। क्या है? मोर फैक्चुअल एंड लेस कॉन्सेप्चुअल। यानी तथ्यात्मक ज्यादा व विश्लेषणात्मक कम। क्या है ये? तथ्यात्मक ज्यादा है और विश्लेषणात्मक कम है। ज्यादा फैक्ट है, कॉन्सेप्ट कम है। दूसरा आपको डिस्कस करना है कि इस क्वेश्चन में डिमांड क्या है। क्वेश्चन का क्या है? डिमांड। अगर हम बात करें कि इस प्रश्न की डिमांड क्या है, तो डिमांड में सीधा आपको दोनों के बीच अंतर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? सीधा सीधा पूछ रहा है डिफरेंट डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम। सीधा सीधा सवाल है, डिफरेंस बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम। आप सबने एनसीएम पढ़ा होगा प्रीलिम्स में, आप सबने सीडीएम पढ़ा होगा प्रीलिम्स में, आपने उसका अंतर नहीं पढ़ा होगा। क्यों? दुनिया प्रीलिम्स पढ़ाती है और मैं मेंस पढ़ाता हूं। आइए चर्चा करते हैं कि इस प्रश्न को लिखा कैसे जाएगा, क्या क्या बातें, कौन कौन से बिंदु आप इसमें एड ऑन करेंगे ताकि आप लिख पाएं। देखो यार, दोनों ही आंदोलन गांधी के हैं, तो थोड़ा सा ब्रीफली जो है फिलॉसफी बिहाइंड बोथ मूवमेंट आपको लिखना होगा। तो इंट्रोडक्शन में क्या होगा? इंट्रोडक्शन में क्या कीजिए? फिलॉसफी बिहाइंड गांधीयन मूवमेंट। महात्मा गांधी के आंदोलनों के पीछे क्या क्या रणनीति होती है, क्या अवधारणा होती है, क्या दर्शन होता है, उसका क्या करेंगे? शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देंगे। तो लिखिए, गांधी के आंदोलनों के दर्शन की संक्षिप्त
संक्षिप्त चर्चा। क्या कीजिए, बहुत शॉर्ट में लिखिए कि महात्मा गांधी का दर्शन क्या है। क्या है गांधी का दर्शन? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। किसकी चर्चा करेंगे आप? ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। किसकी चर्चा करेंगे आप? आप चर्चा करेंगे सत्याग्रह की। सत्याग्रह। और गांधी किसमें विश्वास रखते हैं? गांधी विश्वास रखते हैं मास मूवमेंट में। मास मूवमेंट। ठीक है, तो सत्य और अहिंसा की चर्चा कर दीजिए। सत्य व अहिंसा। सत्य व अहिंसा। ठीक है, किसकी चर्चा कीजिए? सत्याग्रह की चर्चा कीजिए। और गांधी के आंदोलनों का प्रकृति कैसा है, स्वरूप कैसा है? जन आंदोलन है। आप चाहे तो यहां पर एक चर्चा और कर सकते हैं, मूवमेंट रेसस मूवमेंट। किसकी चर्चा कर सकते हैं आप? मूवमेंट रेसस मूवमेंट। आंदोलन विराम आंदोलन। हालांकि बहुत लंबा हो जाएगा, ये 3 पॉइंट में ही 3 से 3.5 लाइन आपको कंटेंट मिल जाएगा। बहुत लंबा, बहुत लेंदी इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होता है। हाँ, बिहार वाले बच्चे, अगर आप 38 नंबर की बात करेंगे तो बिहार वाले बच्चे ऐड कर सकते हैं क्या? संघर्ष विराम संघर्ष। संघर्ष विराम संघर्ष। क्या ऐड कर सकते हैं आप? संघर्ष विराम संघर्ष। ये आप ऐड कर सकते हैं। उसमें थोड़ा सा आपको लंबा इंट्रोडक्शन लिखना है, लेकिन आपको भी 12 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखना है। 6 6.5 लाइन बहुत है, क्योंकि आपका 38 नंबर का सवाल है। क्लियर? यूपीएससी और यूपीपीएससी वाले 3 से 3.5 लाइन का इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो पहले प्रश्न को समझ लीजिए कि प्रश्न की नियति क्या है, प्रश्न की मांग क्या है। हो गया इंट्रोडक्शन। अब आइए मेन बॉडी पे। अब मेन बॉडी में सीधा सीधा पूछ रहा है दोनों में अंतर। देखो यार, अगर हम दोनों में अंतर की बात करें सीधा सीधा, तो आप इसका 2 तरह से डायग्राम बनता है। एक डायग्राम इसका यह बनेगा कि आप ऐसा 3 कॉलम खींच लीजिए। इधर लिखिए बेस, इधर लिखिए एनसीएम, और इधर लिखिए सीडीएम। और अब ऐसा करके एक बना करके भेज दीजिए। तो एक तो ये तरीका यह है कि आप ऐसे बना सकते हो, अच्छा तरीका है, अच्छे मार्क्स मिलेंगे, लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। दूसरा तरीका जो मैं ये चाहता हूं वो ये है कि आप आइए इधर और एक एक करके डायग्राम बनाइए। हालांकि मैं आपको पढ़ाने के लिए डायग्राम बना करके बता रहा हूं कि एम क्या है। किसका एम? एनसीएम का। और किसका एम? सीडीएम का। आप चाहो तो एक बार पूरा नाम लिखने के बाद शॉर्ट फॉर्म एब्रिविएशन को यूज कर सकते हैं। एब्रिविएशन को आप यूज कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म को आप यूज कर सकते हैं हर हाल में। बोलो क्लियर है? तो एनसीएम और सीडीएम। ठीक। अब अगर आप बात करें कि एनसीएम का उद्देश्य क्या था, तो एनसीएम का उद्देश्य था हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए क्या करना? अटेन स्वराज्य। हिंदू मुस्लिम यूनिफिकेशन। हाँ, देखिए बैकग्राउंड क्या चल रहा है इसका। इसके बैकग्राउंड में चल रहा है खिलाफत आंदोलन। याद आ रहा है ना? खिलाफत को महात्मा गांधी ने एनसीएम में मर्ज कर दिया। तो हिंदू मुस्लिम यूनिफिकेशन से क्या करना है? टू अटेन स्वराज्य। टू अटेन स्वराज्य, यानी हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए, हिंदू मुस्लिम एकता के जरिए स्वराज्य की प्राप्ति। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। आप चेंज कर लीजिए फिर से अपना लाइन, और अब देखिए और मुझे बताइए कि इधर एनसीएम में या सॉरी सीडीएम में क्या है। देखो सीडीएम का सीधा सा मतलब है यार कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्यों? बैकग्राउंड में क्या है? 1930 में हमने जनवरी में कह रखा है, हमने मनाया है प्रथम पूर्ण स्वाधीनता दिवस। तो क्या करेंगे हम लोग? पूर्ण स्वराज्य की बात करेंगे। तो क्या है इसका उद्देश्य? टू अटेन पूर्ण स्वराज्य।
या कंप्लीट इंडिपेंडेंस। कैसे? बाय मास मूवमेंट, बाय मास मूवमेंट, जन आंदोलन के द्वारा। हालांकि जन आंदोलन दोनों ही था, यह भी जन आंदोलन है, यह भी जन आंदोलन है, लेकिन एक जन आंदोलन में हमने स्वराज्य की मांग की है और दूसरे में हमने क्या मांग लिया है? तो दूसरे जन आंदोलन में हमने पूर्ण स्वराज्य की मांग की है। क्या मांग लिया हमने दूसरे जन आंदोलन में? पूर्ण स्वराज्य। क्या मांग लिया? पूर्ण स्वराज्य मांगा है। तो जन आंदोलन के द्वारा, मैं दोनों भाषाओं में लिख देता हूं, कोशिश करना है कि आंसर लिख करके मुझसे चेक करा लीजिए। ठीक है, एक नई शुरुआत और मैं करने जा रहा हूं। वो नई शुरुआत यह है कि अब कुछ कॉपियां, हालांकि कॉपी रोज सैकड़ों के भाव आती है, इन सैकड़ों कॉपियां आती है, कुछ कॉपियां मैं आपको यहां स्क्रीन पर लगा करके चेक करके दिखाऊंगा, ताकि आप समझ पाए कि जो मास्टर चेक करता है, जो इन्विजिलेटर चेक कर रहा है कॉपी, उसकी मानसिकता क्या है, या कॉपियां कैसे चेक होती हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या गड़बड़ियां हैं, उसे भी आप एक बार देख पाए, ताकि आपका बेहतर विकास हो पाए। कुल मिलाकर के एक ही उद्देश्य है, तुम्हारी सफलता में मेरी सफलता है, तुम्हारी जीत में मेरी जीत है। ठीक है, तो आपको तो जीतना होगा हर हाल में। चलिए, ये हो गया पहला उद्देश्य। पहला उद्देश्य क्या हो गया? एम, या पहला हमने क्या अंतर के लिखा है कि दोनों का उद्देश्य क्या है। दूसरी हम बात करेंगे कि दोनों की कार्यविधि क्या है, मेथड क्या है दोनों का, क्या है, मैथोडोलॉजी क्या है, कार्यविधि या क्रियाविधि, क्रियाविधि या कार्यविधि कह लीजिए, कि दोनों का मेथड क्या है। इधर क्या हो जाएगा? एनसीएम। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा? सीडीएम। ठीक है बेटा, आइए चर्चा करते हैं दोनों के कार्यविधि की या दोनों के क्रियाविधि की। ठीक है, एनसीएम में क्या कहा था? कंप्लीट बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट, कंप्लीट बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट या रिफ्यूजल टू कोऑपरेट द गवर्नमेंट। क्या था इसमें? चेंज नहीं हुआ। कंप्लीट बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का पूर्ण बहिष्कार, सरकार का पूर्ण बहिष्कार। क्या है इसमें, जल्दी बताओ? सरकार का पूर्ण बहिष्कार, कंप्लीट बायकॉट ऑफ गवर्नमेंट है। और उधर क्या है? उधर कहता है कि कंप्लीट बायकॉट नहीं होगा, सर्टेन लॉ का बायकॉट होगा, या वायलेशन ऑफ सर्टेन लॉज, जैसे सॉल्ट लॉ। देखो, एग्जाम्पल देना जरूरी है यार। जिस तरह से तुम्हारे शरीर में हड्डियों का योगदान है, वैसे ही उत्तर में आपके एग्जाम्पल का योगदान है। आपकी हड्डियां आपके शरीर को एक ढांचा देती हैं, एक मजबूती देती हैं, वैसे ही उत्तर में जो उदाहरण है, जो फैक्ट है, वो उसको क्या करता है? एक बेहतर ढांचा देता है। तो इसमें हमने क्या किया? हमने सॉल्ट लॉ को दिया है। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें सरकार के पूर्ण बहिष्कार का, तो हमने किसका किसका बहिष्कार किया था? स्कूलों का बहिष्कार किया था, फॉरेन गुड्स का बहिष्कार किया था, ठीक है, गवर्नमेंट के कोर्ट का बहिष्कार किया था, ठीक है, सरकारी जॉब्स का बहिष्कार किया था, गवर्नमेंट जॉब्स का बहिष्कार किया था हमने। बोलो क्लियर है? हमने स्कूल, नौकरी, घर, मकान, दुकान सब छोड़ दिया था। यहां पे हमने क्या किया है? रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस ओनली। हमने कहा कि आज से हम किसी भी प्रकार का कर नहीं देंगे। यहां हमने विद्यालय छोड़ दिया,
सरकारी नौकरी छोड़ दी, सरकारी स्कॉलरशिप छोड़ दिया, सरकारी उपाधियां छोड़ दी, बहुत सारा कुछ, हर वो चीज जो सरकारी थी छोड़ दिया। यहां पे हमने क्या किया, हमने केवल कर ना दिया, ठीक है, रिफ्यूजल टू पे टैक्सेस, हमने क्या किया, एक भी रुपया टैक्स नहीं दिया। तो ये दोनों के मेथड्स में क्या था, अंतर था, ठीक है, क्या था, दोनों के मेथड में अंतर था। आइए आगे बात करेंगे मास पार्टिसिपेशन, तीसरा है अंतर। किन किन लोगों ने भाग लिया, भाई ये भी तो तय होना चाहिए ना कि इसमें कितने लोगों ने भाग लिया और किन किन लोगों ने भाग लिया है, ठीक है। आइए देखा जाए, आइए देखा जाए कि एनसीएम और सीडीएम में किन किन लोगों ने क्या किया है, मास पार्टिसिपेशन किया है। देखो यार, एनसीएम में मैक्सिमम जो मास पार्टिसिपेशन हुआ है वो हुआ है लार्ज स्केल पे मुस्लिम वर्किंग क्लास का। किसका हुआ है, मुस्लिम वर्किंग क्लास का। तो इसमें एक तो मुस्लिम्स, क्यों भाई मुस्लिम्स, क्यों, खिलाफत चल रहा है बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड में क्या है, ड्यू टू खिलाफत। और जब आपने कहा कि नौकरी छोड़ दो तो किसका है, वर्किंग क्लास, किसका मूवमेंट है ये, वर्किंग क्लास का। महिलाओं ने बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट नहीं किया था। ये एक बात और लिख लीजिएगा, women not participated at large scale, महिलाओं ने बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट नहीं किया है। बोलो क्लियर है, यहां उल्टा हो गया, यहां उल्टा कैसे हो गया, यहां पर मुस्लिम्स का पार्टिसिपेशन नहीं है, क्यों, अंग्रेजों की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी की वजह से। तो लिख लीजिएगा कि मुस्लिम्स नॉट पार्टिसिपेटेड एट लार्ज स्केल, क्यों, अब दूरियां आ चुकी हैं, ड्यू टू डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो नीति के कारण अंग्रेजों ने क्या किया, इनको पार्टिसिपेशन से रोक दिया है। लेकिन महिलाओं ने बड़े पैमाने पर शासन किया। यहां पे लिख लो, वुमेन पार्टिसिपेटेड एट लार्ज स्केल। इतना मैं आपको बता दे रहा हूं, उसके बाद भी अगर आप अच्छा नहीं लिख पा रहे हैं तो फिर बेटा आपको बहुत डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता है, और आप कहीं ना कहीं किसी न किसी बड़े संस्थान में पढ़ के बैठे होंगे, तब आप मेरा वीडियो देख रहे होंगे, ठीक है। हाँ, आपको यह सब मैं करा रहा हूं। तो महिलाओं ने क्या किया है, बहुत बड़े पैमाने पर पार्टिसिपेट किया है। बोले क्लियर है, ठीक। अच्छा, अगर हम बात करें इसका कि ज्योग्राफिकल स्प्रेड क्या था, देखो एनसीएम में यार ये बहुत छोटे इलाके में हुआ था, ओनली इन सर्टेन पार्ट, सर्टेन पार्ट, केवल कुछ हिस्सों में हुआ था। यहां पे क्या हुआ था, इंटायर इंडिया नमक आंदोलन त्रिचुनापल्ली से वेदारण्यम तक हुआ था, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, एट द लार्ज स्केल या वाइड स्प्रेड ज्योग्राफिकल कवरेज। क्या लिखेंगे हम लोग लिखेंगे वाइड स्प्रेड ज्योग्राफिकल कवरेज। क्या है, तो बहुत बड़े पैमाने पर फैला, जबकि पहले वाला क्या था, बहुत बड़े पैमाने पर फैल नहीं पाया था। और अब हम बात करेंगे विथड्रॉवल की।
5वां पॉइंट है विड्रॉवल। ठीक है, विड्रॉवल क्यों हुआ? ड्यू टू वायलेंस। कौन सा वायलेंस? चौरी चौरा। ठीक है, और इधर वायलेंस ड्यू टू पैक्ट। ड्यू टू पैक्ट। कौन सा पैक्ट? गांधी इरविन पैक्ट। तो बेटा ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था जो यहां पे आपका समाप्त हुआ। ये समाप्त हो गया था चौरी चौरा कांड से, और ये समाप्त हो गया कैसे? गांधी इरविन पैक्ट से। अब आपको लास्ट में क्या करना है? कॉन्क्लूजन लिख देना है कि दोनों में भले ही अंतर था, लेकिन दोनों ने अंग्रेजी सरकार की जड़ें हिला दी। दोनों ने क्या किया? मास पार्टिसिपेशन को प्रमोट किया है, और दोनों का ही क्या है? हमारी आजादी की लड़ाई में एक प्रोमिनेंट सिग्निफिकेंस है। क्या क्या किया इन्होंने? तो इन्होंने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी, मास पार्टिसिपेशन किया है, मास मूवमेंट किया है, और ये क्या है? सिग्निफिकेंट है। क्या है ये? सिग्निफिकेंट मूवमेंट है दोनों का। दोनों बोलो क्लियर है? तो यहां पे आपका ये आंदोलनों वाला हिस्सा समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ, और उस नए प्रश्न में हम लोग चर्चा करेंगे कुछ नए तथ्यों की। अभी गांधी सीरीज में 1-2 सवाल और कराऊंगा। मैं सोच रहा हूं कम से कम 8-10 सवाल गांधी सीरीज में अकेले महात्मा गांधी पर करा दिया जाए, क्योंकि महात्मा गांधी हिस्ट्री में तो इंपॉर्टेंट है ही है, इथिक्स में फिर से पढ़ना पड़ेगा। गांधी का मॉरल फिलॉसफी इथिक्स में तुम्हें फिर से पढ़ना पड़ेगा। तो गांधी पे भी 2-3 सवाल, लगभग 10 सवाल तो गांधी पे कराएंगे हम लोग। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं तक। हम फिर मिलेंगे। ये क्वेश्चन लिख करके जमा कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।